तो मेंटल मैथ क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए। इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या जिनके पास हिंदी मीडियम में मेंटल मैथ है उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो मैं डिमांड पर बना रहा हूँ बच्चों। चैप्टर नंबर 2 से मैंने लिया है और क्वेश्चन नंबर 25 पॉलिनोमियल। तो बच्चों हो सकता है कि ये मैंने अपलोड ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखें और इसे देखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट्स कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये देखो आपके सामने है कुछ ये नंबर। अब हम नंबर देखें 20 20 20। ठीक है, यानी फर्स्ट 3 जो नंबर हैं वो सभी में इक्वल हैं और लास्ट नंबर जो है ये 20 है, 19 है और यह 21 है। यानी 20 से 1 लेस इधर है और 1 मोर इधर है। ठीक है, एक एक कम है, इधर एक कम है, इधर एक ज़्यादा है। तो हम बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे एक्स से लेके चलेंगे। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ना इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल 20 20 20 और 20। ठीक है, इसे हम x कर लेते हैं, x ले लेते हैं। अब बच्चों ऊपर जो लिखा है ना ये यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर लिख दें तो ये स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 20 में से 1 माइनस है तो अगर हम यहाँ पर x - 1 लिख दें और होल स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे ये फर्स्ट 3 नंबर तो मैच कर रहे हैं लेकिन 20 में 1 मोर है, इधर ये 1 20 है, इधर 21 है। अगर हम x में 1 मोर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और -2 सेम ही बात रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 20 20 करते हैं उसमें काफ़ी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होगा, दिक्कत सी आएगी थोड़ी सी। ठीक है, बार बार लिखना उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर a - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, -2ab ये होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का साइन। अब a प्लस b स्क्वायर का तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी मल्टीप्लाई में 1 आएगा और प्लस 1 और यहाँ पर -2 ये वाला -2 इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये, अब एक्स स्क्वायर और 1x स्क्वायर तो ये हो गए 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, और ये माइनस है ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो गया। 1 और 1 कितने हो गए, +2 हो गए और ये -2 तो ये तो कैंसिल हो गए बच्चों इधर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2 × x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया 1 पे हो गया तो 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से आपको सोल्व करना है और सोल्व करके दूसरों को जरूर सिखाना है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, इसको भी हम थोड़ा करेंगे। देखो यहाँ पर x + y की वैल्यू गिवन है, साथ ही xy की वैल्यू गिवन है और x - y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x - y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे x - y को अगर हम x - y की पावर 2 लिख दें और उसके आगे ये फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है फॉर्मूला a + b स्क्वायर का, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और -2xy लिख सकते हैं, यानी x - y स्क्वायर के इक्वल होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बच्चों ये देखो यहाँ पर ये वाला नंबर लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो x + y स्क्वायर अगर मैं ये करता हूँ तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2xy। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ x + y स्क्वायर और प्लस 2xy को मैं इधर ले आऊँ इक्वल के साइन से इधर, तो ये -2xy हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही तो होगा। अब यानी कि ये जो नंबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इक्वल होगा इस नंबर के। ठीक है, इस इक्वेशन के इक्वल होगा। तो इसकी जगह हम ये इक्वेशन लिखने वाले हैं। आइए करते हैं। तो x - y स्क्वायर ये तो यू को लिखना है इक्वल,
तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2xy, और ये तो मैंने लिख दिया इसके इक्वल। अब ये जो -2xy है इसको पीछे लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर एक गिवन है 5, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 5 स्क्वायर और -2 और 2 -2xy, और -2xy कितना होता है -4xy होता है, -4xy, और xy की वैल्यू की गिवन है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया लगभग। यहाँ पर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 25, और 4 को 4 से करेंगे 16, और दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा बच्चों, 9, ठीक है। कितना आ गया, 9 आ गया। अब x माइनस वाई इक्वल 9, अब इधर स्क्वायर था, इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और 9 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 3। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया आपका, समझ में आ गया भाई। इधर ये तो स्क्वायर था, अगर किसी भी यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को इधर लिखा है, मान लो 8 लिखा हुआ है, इस स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये स्क्वायर का साइन इधर स्क्वायर रूट में हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं, दोनों की स्क्वायरिंग कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायरिंग कर दो इस तरीके से, तो स्क्वायर से स्क्वायर का साइन कट जाता है, तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 3, फाइंड द वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसका होल स्क्वायर बना लेता हूँ तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर बच्चों लिख लेते हैं एक बार फिर। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नहीं कहता 1 या 2 सेकंड में करेंगे, नहीं, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जल्दी कर पाएंगे। तो a लिख लेते हैं एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पे देखो इन तीनों पदों में 2 कॉमन है, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ और इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है 250 के, तो इसकी जगह लिखेंगे 250, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इक्वल आ रहा है बच्चों 3 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इस तरीके से, और दोनों को ऐड किया 3 2 6 में 250 ऐड कर दीजिए, 256 आ गया। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं इक्वल के साइन से इधर लेके आता हूँ, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, और 256 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों 16, तो ये आपका आंसर आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो यहाँ पर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड द पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना, हुज एरिया इज, जिसका एरिया ये गिवन है, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बच्चों, ये याद रखना। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 फैक्टर आएंगे, एक को लेंथ मानेंगे, एक को ब्रेथ मानेंगे। अब करना कैसे है बच्चों, यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा, 300। अब बीच में यहाँ पर मिडल टर्म में माइनस है, -35x, ठीक है, और माइनस का साइन है इस पे, और जिनको मल्टीप्लाई किया वो प्लस किए हैं, बीच में माइनस का, ये याद रखना। अब माइनस माइनस भी तो प्लस होते हैं ना। अब आपको 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 300 और उनको प्लस करे तो 35, ठीक है। वो कौन से फैक्टर होंगे वो आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर ऐसे दिक्कत आती है तो 300 के आपको फैक्टर कर लेने हैं इस तरीके से 2 से, और उसके 2 ग्रुप बनाने हैं, ऐसे ग्रुप बनाने की प्लस करने पे 35 आए, ठीक है। क्योंकि हम इनको करते रहते हैं तो मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। तो वो होंगे बच्चों यहाँ पर -20x और -15x,
ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 35। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो -35 आता है, और मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 300 आ जाता है, तो +12। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर पेयर बना लीजिए और कॉमन नंबर निकाल लीजिए। 25 और 20 में कॉमन आता है बच्चों 5, साथ ही x भी है दोनों में, तो x आ गया बाहर, और 5 की टेबल में ये आएगा 5 पे, और 1x, और -5 की टेबल में 20 आएगा 4 पे। तो इस तरीके से माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाए, और इस पेयर में 3 कॉमन है बच्चों, तो 3 कॉमन ले लीजिए, और 3 की टेबल में आएगा ये 5 पे, और यहाँ पर x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 3 4 जा 12, इस तरीके से। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ जाएंगे। तो एक तो जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिख लीजिए, उस नंबर को लिखेंगे, एक ब्रैकेट वाले नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो। ठीक है, अब हमें करना है पेरीमीटर फाइंड आउट। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला 2l + b का यूज करना होगा। तो 2l यानी 5x - 3, ठीक है, और प्लस का साइन b के लिए ये मान लीजिए 5x - 4, इस तरीके से। अब 5x और 5x 10x होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10x, और ये -4 और -3 -7 होते हैं, ये लिख दिया मैंने -7। अब बच्चों इतना भी आप कर दें तो भी यूनिट लिख देना इसको, यूनिट, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं है, तो यूनिट लिख दीजिए। तो इतना भी आप कर दें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 10 जा होता है 20, 20x, और 2 7 जा 14, इस तरीके से यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। आइए करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पर। ठीक है, आप इसको देखो, यहाँ पर a - b और a + b, ये दोनों ब्रैकेट लेंगे पहले, बाकी को यूं कहीं छोड़ दीजिए। a - b, a + b इक्वल होता है बच्चों a² - b², लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर x², जो नंबर छोड़े थे अब हम उसको लिख लेते हैं, और ये x⁴ और +1/x⁴। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर ये देखो, ये पूरे को a मान लो, a - b और a + b। ठीक है, ये इक्वल होगा a² - b लिखो, ये b हो गया, b² कर दो ऐसे, और ये नंबर को हम लिखेंगे यूं का यूं। ये तो सोल्व कर दिया हमने, तो इसको लिख लो x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हमने इसका। तो यहाँ पर बच्चों देखो, जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो, तो उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से नंबर आएगा x⁴ - 1/x⁴, और यहाँ पर ये लो, ये देखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये देख रहा है, ये पूरे को ये मानना a - b a + b। ठीक है, a - b a + b क्या होता है, a², यहाँ पर कर देता हूँ। तो a लिख लो पहले, a और इसका स्क्वायर लगा दो, -b², और b लिख लीजिए पहले और स्क्वायर लगा दीजिए। अब एक पावर इनसाइड है एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ 8, 4 2 8, और माइनस यहाँ पर भी x⁴ 8। तो ये आपका आंसर बन गया बच्चों। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इजी है। अब कहता है इफ x + 1 एंड x - 1 आर फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके फैक्टर हैं, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b। अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, x + 1 = 0 रखना है, और x = ये 1 है, इधर आकर ये -1 हो जाएगा। तो एक बार -1 लेना है, और ये -1 है तो एक बार ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको एक बार फिर, 2x + b। तो x की जगह एक बार आप -1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए -1 रखते हैं, तो पावर किस में है, ओड नंबर में। जब पावर ओड नंबर में हो और बेस माइनस में हो, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस में आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता। तो कहने का मतलब -a⁴ आ जाएगा, सॉरी -a आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पावर तो 1 की थी ना, तो वो हट गई। और यहाँ पर प्लस का साइन, x की जगह अगर हम -1 रखें, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 1 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से
ये 2 और यहाँ पे x की जगह -1 और प्लस b, ठीक है, इक्वल इसको 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो -a और ये b को मैं आगे लिख लेता हूँ b, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये +1 है और ये 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम 3 या इधर +3 इक्वल 0 लिख लो और -a + b इक्वल यहाँ पर -3 इस तरीके से लिख लो। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम रखेंगे 1 इसी पॉलिनोमियल में 1 रख लेते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, तो यानी कहने मतलब ये आ जाएगा, इधर भी इधर 1 आएगा और यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर -2 ही रहेगा और प्लस b, इस तरीके से इक्वल 0 रख लेते हैं। तो a + b और माइनस प्लस माइनस -1 आ जाएगा इक्वल 0 और a + b इक्वल 1, ठीक है। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आप इसको कर लें। यहाँ पर ये -3 है और a + b इक्वल यहाँ पर आ गया 1, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 1b और 1b 2b हो गया और इधर ये माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 का रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है। तो b की वैल्यू निकाले तो -2/2 यहाँ पर 1 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें कर दो या इसमें कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। आइए हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ b इन सेकंड, ठीक है। तो a + b की जगह b की वैल्यू को पुट कर देते हैं, -1 है बच्चों, ये -1, तो यहाँ पर -1 इक्वल 1, ठीक है। a इक्वल 1, ये -1 इधर आकर ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, तो ये आपका आंसर निकल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।